हेलो एवरीवन। देखिए, एनर्जीज़ जो है वो अनस्टेबल है, ये आपको पता है। बहुत सारे हैवी डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको धीरे धीरे डाउनलोड्स मिलते रहते हैं, आपकी बॉडी उसके साथ में एडजस्ट करती रहती है, आप अपना लेवल अप करते रहते हैं और चीज़ें क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, तो हैवी डाउनलोड्स आ रहे हैं। हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा में आपको हीलिंग हो रही है। थर्ड आई चक्रा यानी अपर चक्रास जो है, जो डीएफ यानी फेमिनाइन एनर्जी से वर्क करते हैं, उनमें हीलिंग और क्लिनजिंग चल रही है। तो बहुत सारा डिटैचमेंट का इशू आपको हो सकता है सबके साथ में, इवन खुद के साथ में भी कभी कभी आप क्वेश्चन में आ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको सोल लेवल पे हर चीज़ के लिए जागृत किया जा रहा है। ठीक है, लोअर चक्रास क्या करते हैं कि आपको फियर और जो एंजाइटी 3D वाली चीज़ें हैं वहाँ से हटाता है, और अपर चक्रास जो है वो आपको सोल पर्पस और सोल लेवल पे ज्ञान दे करके उस रास्ते पे चलने के लिए आपको बताता है। तो कुल मिला के आप में सजगता बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रॉपर जो है अपनी लो वाइब्रेशंस को हटा के अपनी सजगता की ओर प्रस्थान करना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल हैपन, ओके, एंड हैपनिंग ऑल्सो। तो बेसिकली क्या है कि इनस्टेबल आपको फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि जो मतलब बैठे बैठे आपको खुद के लिए दुख हो सकता है कि मैंने आज तक देखो क्या किया क्या नहीं किया। उसमें दुख करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। जब जैसी आप में जैसी समझ थी आपने वैसा किया, अपने आप को माफ़ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ज़्यादा सोचना विचारने का नहीं है, बस आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया, अपने साथ मैंने देखो इतने अत्याचार किया, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, हमें पॉइंट किया, हमें, तो ये सब चीज़ें सोचने का नहीं है। क्योंकि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन में आएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत लोगों ने आपके साथ, इवन आपने खुद ने अपने साथ गलत किया है, लेकिन इतना नहीं सोचना। वो चीज़ें आपको बताई जाती है ये बताने के लिए कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, आप कितने बड़े इम्पैथ हैं, आप लोगों की एनर्जी लेते हैं, इस तरह से आपने रिएक्ट किया है। इसमें ना तो आपकी गलती है ना लोगों की गलती है। लोग आपको सिखाने के वजह से आते हैं और आप सीख नहीं पाते तो तरीका अलग अलग अपनाते हैं। तो उस तरीके में से अगर एक तरीका आपका वुंड बन जाता है तो उसको लेट गो कर दो, क्योंकि आप तब आपकी जैसी समझ थी आपने वैसा काम किया, अब आप में जैसी समझ आप उस हिसाब से काम करिए, अब आप अवेकन है। ठीक है, तो अपने आप को ब्लेम मत करो कोई भी चीज़ को लेकर के। ठीक है, अब जो है सडन मेजर चेंजेस जो हैं आ सकते हैं अपनी एनर्जी में। आप खुद देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मतलब 2-3 दिन में आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस हैं। जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं वो और आप दोनों बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि आपको कनेक्टेड फील हो रहा है सिर्फ डिवाइन से, सिर्फ एक शांति की अनुभूति हो रही है खुद के अंदर और डिवाइन से, बजाय कि बाहरी चीज़ों के। ठीक है, ये आपको टोटली हिला के रख देगा, क्योंकि आपके जो भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम थे वो सामने आएंगे और आपको दिखाया जाएगा कि आपने कौन सी मिस्टेक कहाँ की है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो उसमें अपने को स्टक नहीं होना है, उसको लेट गो कर देना है, ये सोच के कि जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, किया मैंने लेकिन तरीका गलत था, पर समझ नहीं थी, तो इसमें गलती किसी की नहीं है। तो वहाँ पे अटक मत जाना। ठीक है, अपने जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम हैं वो डीएफ्स हैं, डीएफ्स जो हैं सबसे पहले हटाएगी इमोशनल लेवल पे, और डीएम है वो एक्शन लेवल पे हटाएंगे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है, सोलर और जो सैक्रल है, उनका क्लिनजिंग और हीलिंग हो रहा है। पास्ट वुंड्स जो हैं, सेक्सुअल एनर्जी है या कौन सी तरह की एनर्जी को लेके आपने, कौन सी लो वाइब्रेशन की एनर्जी को लेके आपने सोचा, वो सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होकर के सामने आ रही हैं करंट सिचुएशन में। तो कुल मिलाकर के उन चीज़ों को आप रिलीज़ करो। ठीक है, आपको पास्ट की याद दिलाना, बचपन की याद दिलाना, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, तो उनको रिलीज़ करो। वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि आप उनको भी हील करो, उनको भी रिलीज़ करो। पास्ट की चीज़ें उनको हील कर दो, लोगों को माफ़ कर दो, उनसे सॉरी मांगो, खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ, बंधो मत वहाँ पे। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी करंट सिचुएशन में। आपको लगेगा कि आप सिर्फ अलाइन है तो गॉड के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, अपने हायर सेल्फ के साथ में। ठीक है, तो वो उस चीज़ को आप थैंक यू करो। और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं ये फील कर सकती हैं कि वो अपने साथ पीसफुल रह रही हैं बजाय कि लोगों के साथ में। तो अपनी इनर वॉइस को सुनो, ये आपको सेल्फ लव में लेके आएगी। ठीक है, बहुत सारी डीएफ्स ऐसी ट्राई कर सकती है कि बहुत हार्ड वर्क करे, ये करे या 3D लेवल पे करे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगी। उनको उम्मीद होगी, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन 3D पैटर्न्स के जो काम है वो नहीं कर पाएंगी अगर वो प्लान कर रही हैं तो। मतलब आप खुद महसूस करेंगी, मेरे कहने पर मत जाना, आपको रेजोनेट करे तभी देखना। और साथ ही
जो कार्मिक डेब्ट्स हैं बट ऑब्वियसली है वो भी सामने आएंगे, लेकिन अबंडेंस की जो सोल कॉलिंग है वो भी आएगी आपके काउंटर पार्ट के साइड में भी और आपके साइड में भी, क्योंकि लोअर चक्रा की हीलिंग चल रही है और कहीं कहीं पे अगर क्लिनजिंग है थोड़ा सा स्टेप पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अभी आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैसेज ये कह सकते हैं हम लोग कि डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है वो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करते हैं। जो आपके मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, वो अपने खुद के हार्ट की आवाज़ सुनने लगे हैं, वो खुद से बात करते हैं, खुद के इंट्यूशन पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को लेके अवेयर हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो कर रहे हो वो वहाँ पे सेम चीज़ें कर रहे हैं। वो इल्यूजन में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, जो नेगेटिव अटैक होते हैं तो वो डायरेक्ट आप पे नहीं होते। तो हो सकता है डिवाइन फेमिनाइंस को बॉडी पेन हो, ठीक है, बेवजह में उनके बॉडी पे कुछ स्पॉट्स आ सकते हैं, या फिर वो लाल और नीले कलर का स्पॉट आता है, कहीं हल्का सा लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको हटाना, मतलब अपने सॉल्ट बाथ लेना, ऑरा को क्लिंस करना और आगे बढ़ना। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन जो है अब वो बेटर फील करेंगी, ठीक है, और वो रियलाइज़ करेंगी कि उन्होंने खुद को कितने ट्रिगर्स और अटैचमेंट से दूर किया है और कितना खुद में हील किया है। डिवाइन फेमिनाइंस जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगी, जहाँ पे उनकी सोल को खुशी मिलेगी बस वो वहीं जाएंगी, ट्रैवलिंग होगी, शिफ्टिंग होगी, और आपके रूट चक्रा को, आपके थर्ड आई चक्रा में और सोलर प्लेक्सस में, क्राउन चक्रा में न्यू डाउनलोड्स आएंगे, आपको डायरेक्शन मिलेंगे आगे बढ़ने की। नेगेटिविटी और टॉक्सिक पैटर्न्स, लोग, इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। सोल कॉलिंग होगी आगे बढ़ने की। हो सकता है कि आप बहुत सारे, आपको अंदर से न्यूट्रल, सैड और थोड़ा सा गंदा सा फील हो, आपको ऐसा लगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लेट गो करो, माइंड को डाइवर्ट करना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने सोल लेवल पे क्लींस होती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो एनर्जी खुद करती है। तो आप कभी कभी सैड फील कर सकते हो, लेकिन उसको आप रेस्ट करके या अपने माइंड को डाइवर्ट करके इग्नोर कर सकते हो। अच्छा स्लीप कीजिए, मतलब अच्छा नींद लीजिए, अच्छा खाइए, स्ट्रेस हो तो उसे हटाइए, ठीक है, अपने आप को गाइड करिए, और जो आपको गाइड कर रहा है किसी मेडिटेशन के थ्रू या किसी चैनलिंग के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू, जैसी भी आपको गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस लेकर के धन्यवाद दे के आगे बढ़ो, ठीक है, और अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देना कभी मत भूलो, क्योंकि जो अनहील्ड वुंड्स हैं वो बच्चे कुचे जो होते हैं लोअर के और ये सोलर के जो है हील हो रहे हैं ना, तो सामने आ सकते हैं, तो उसमें खुद को कोसना मत, बस अटकना मत, मेन चीज़ ये है, ठीक है। आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको सिर्फ इतना ही बता रहा है कि पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो, वेटिंग एनर्जी में मत रहो, लेकिन पेशेंस रखो, अपने दिमाग को शांत रखो, थोड़ा पॉज लो, देखो क्या चीज़ें हो रही हैं और प्रोग्रेस की ओर बढ़ो, प्लान्स बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, खुद को कहीं बांधो मत। यूनिवर्स आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है, 3D साइड की आप रियलिटी को मैनिफेस्ट करो, ठीक है, अपने लाइफ को जॉयफुल तरीके से जियो, और आप अपने डीप लेवल के जो सेंस हैं उन्हें महसूस करो। अगर अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हो तो उसे पूरा करो। हारमोनियस रीयूनियन, मतलब आप ये मान के चलिए इस 1 महीने के अंदर अंदर, आज ही चैनलिंग कर रही हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर हारमोनियस रीयूनियन बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो एक्सपीरियंस करेगी हैप्पी लाइफ, बहुत सारी हैप्पी लाइफ, बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ। कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड होंगे, ठीक है, मतलब ये मान के चलिए दिवाली के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, ठीक है, और साथ ही आप बहुत ही नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ में। तो अपने आप को बॉदर मत कीजिए, जितना आपने किया है ना अवेकनिंग के बाद में और अवेकनिंग से पहले जितनी चीज़ें आपने देखी हैं वो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोड़ लेगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है। हो सकता है आपको गिलहरियाँ, सफ़ेद कलर के पशु पक्षियाँ और चिड़िया, मतलब जो भी है सफ़ेद कलर के दिखेंगे, फैदर्स दिख सकते हैं वापस बैक टू बैक, और साथ ही आपको जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं वो 1 की सिंक्रोनिसिटीज़, 2 की, 11-11, 10-10, 9-11-11, 11-22, मिरर नंबर जैसे 171, 616, 44, 88, 707, 1221, रेनबो हो गए,
या फिर आपको मतलब इस तरह से आपको चीज़ें दिखेंगी। आपको ड्रीम कैचर्स दिख सकते हैं हर जगह, ठीक है। दोनों काउंटर पार्ट्स इनर यूनियन की तरफ, सोल मर्जिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों को मिरर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिरर कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा डर बैठ गया कि मुझे छिपकली से डर लग रहा है, ठीक है, ये इमोशन हो गया, आपका डर लग रहा है, लेकिन अगर आपने उसे पार कर लिया तो वहाँ पे जो डीएम है हाथों हाथ अपने फियर इशू को हील कर लेंगे। आपको लगेगा यहाँ पे छोटा सा इशू है, लेकिन वहाँ पे बड़ा इशू है। सिर्फ आपको इशू बताया जाता है कि फियर का इशू है, ठीक है। आप यहाँ पे हील कर लोगे, वो वहाँ पे बड़ा चीज़ हील कर लेंगे। तो बॉडी जो है आपकी डिटॉक्सीफाई हो रही है। जैसे कि आपको ऐसा हो सकता है क्योंकि असेंशन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी आइज़ में बर्निंग होना, इचिंग होना, ठीक है, हाथों में और पाँवों में स्किन इश्यूज़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर डायरिया हो जाना बहुत ज़्यादा। आपके विजन्स जो हैं वो थोड़ा ब्लरी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी भूख में अचानक कमी आ जाएगी, वेट लॉस होगा, पिंपल्स हो सकते हैं, डलनेस आ सकती है, ठीक है, सेक्सुअल अर्जेस हो सकती है, आपके पीरियड्स में डिले हो सकते हैं, या फिर जब पीरियड्स आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है पेन को लेकर के, ठीक है, हेडेक हो सकता है। थ्रॉट इशू, थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा क्योंकि उसे ओल्ड पैटर्न चीज़ें रिलीज़ करनी है ताकि वो इनर बैलेंस में आ सके। क्योंकि थ्रॉट चक्रा जो होता है वो चीज़ें, कार्मिक चीज़ें क्रिएट करने में हार्ट और थ्रॉट चक्रा का सबसे पहला रोल होता है, क्योंकि हार्ट से एकदम वो फीलिंग आती है जो हमें बोलनी होती है पर हम बोलते नहीं और झूठ बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो थ्रॉट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बॉडी में जैसे नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, ऐसी जगह पेन हो सकता है। नॉर्मली अगर आप हाथ भी लगा रहे हैं, आपके लगी हुई नहीं है लेकिन आप हाथ लगा रहे हैं तो आपको पेन हो सकता है, ठीक है। आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आप मतलब दवाई ले रहे हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ रेस्ट करो, मेडिटेट करो, आप शांति से सो जाओ, कुछ भी मत करो। बेसिकली आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो एक हैरी पॉटर की कहानी की तरह है, जहाँ से मैं जितना मैं समझती हूँ और मैं आपको समझा सकती हूँ, एक हैरी पॉटर की वो कहानी। जादुई दुनिया में हैरी पॉटर को सब जानते हैं, लेकिन नॉर्मल दुनिया में, 3D दुनिया में हैरी पॉटर को कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो आप ही ट्विन फ्लेम जर्नी को जानते हैं। हैरी पॉटर कितने बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं अपनी मैजिकल लाइफ में, 5D में, 6D में, बहुत बड़े बड़े कारनामे, यहाँ तक कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मार देता है वो। पर इससे क्या उसकी रियल जो लाइफ है, 3D लेवल पे जो लाइफ है, क्या उस पर फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वहाँ पे वो एक नॉर्मल इंसान होता है। तो आप बेसिकली एनर्जेटिक लेवल पे हैरी पॉटर की उस लाइफ से जा रहे होते हैं जहाँ पे आप बड़े से बड़े कारनामे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट मत करो किसी से कि कोई आपको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता है। तो इन लोगों को सिर्फ माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि मैजिक क्या है वो तो हैरी पॉटर को पता है ना। हैरी पॉटर के साथ में जो लोग रह रहे हैं, जो 3D लेवल पे नीचे की ओर रह रहे हैं, जो मैजिकल लाइफ में नहीं है, हॉगवर्ट्स में नहीं है, उनको थोड़ी ना पता है कि मैजिक क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके साथ भी वही हो रहा है। सब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप एनर्जेटिकली हैरी पॉटर की लाइफ जी रहे हो, बहुत ही बड़े धुरंधर बने जा रहे हो। तो आगे बढ़ोगे, स्पिरिचुअल वॉर्स होंगे, आपको सब में जीत हासिल करनी, और जैसे जीत हासिल कर लोगे आप अपने इनर यूनियन में आ जाओगे। जब आप अपने इनर चीज़ें पूरी कर दोगे ना, आपको बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर ग्रोथ देता है, ठीक है। और यूनियन का साइकिल आने वाला है, मैं बार बार कह रही हूँ, 1 मंथ के अंदर अंदर, इवन 7 डेज़ के अंदर अंदर बहुत सारे DM जो है आपकी अपने DF से कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिकेशन में आते भी हो तो उस चीज़ को एक्साइटमेंट में ओवर मत कर देना, नॉर्मल रखना उस चीज़ को, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे कि नॉर्मली आप कहते हैं कि अबंडेंस में प्रॉब्लम आती है, तो अबंडेंस में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इनर जो चीज़ फुलफ़िल नहीं है तो बाहर भी वो फुलफ़िल नहीं होगी। इनर यूनियन नहीं है तो बाहर भी फुलफ़िल नहीं होगी। इनर अबंडेंस नहीं है तो बाहर भी फुलफ़िल नहीं होगा। तो आपको इनर लेवल पे सब कुछ करना होगा, बाहर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सोल मैनिफेस्ट खुद करता है, और जब सोल मैनिफेस्ट करती है तो वो चीज़ सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इनर अबंडेंस का मतलब है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को तवज्जो दो, अपने हर एक इमोशन, अपने हर एक अंतरात्मा की आवाज़ को तवज्जो दो। सामने वो चीज़ें, जब आप अपने अंतरात्मा को फुलफ़िल कर दोगे तो बाहर की चीज़ें खुद ब खुद आपको फुलफ़िल कर देगी, ठीक है। तो आप अंदर से फुलफ़िल करो अपने आप को, आपकी सोल आपको बाहर की जो रिक्वायरमेंट है उनकी फुलफ़िलमेंट में आपको मदद करेगी, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर डिटैचमेंट फील कर रहे हैं सबसे,
खुद से, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा में वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियरिटी की ओर लेके जाएगी। डिटैचमेंट से क्या होगा, आप सबसे डिटैच होके एक अकेले में अपने आप के साथ टाइम बिता पाओगे। कुछ वुंड्स है तो सामने आएंगे उन्हें हील करना, और नहीं है तो सिर्फ हीलिंग प्रोसेस है, असेंशन का प्रोसेस है, इसलिए डिटैचमेंट आ रहा है। और आपकी फैमिली लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो फैमिली के लोग हैं उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और साथ ही ये डिटैचमेंट सिर्फ इसलिए आपको फील होता है क्योंकि आप असेंड कर रहे होते हो हाई एनर्जी में। ये हो जाएगा, उसके बाद हीलिंग हो जाएगी, हीलिंग के बाद में आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, और ये आपको अनकंडीशनल लव में लेके आएगा। अनकंडीशनल लव की अहमियत बताएगा कि आपका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हटाएगा और आपको अनलिमिटेड बनाएगा, और आप अनलिमिटेड तरीके से खुद भी आगे बढ़ो, ग्रोथ करो और मैनिफेस्ट करो, ये आपको बताएगा। तो कुल मिलाकर के आपको आपकी पावर में लेके आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।